जो यूपी गवर्नमेंट की जो डेडेड क्रिमिनल की लिस्ट है उसमें चौथे नंबर पे हूँ। जो सुनामी इंडिया ने अप्रैल मई में पूरे भारत ने देखी, जब ऑक्सीजन के लिए बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े लोगों को ऑक्सीजन के लिए तरसना पड़ा, तड़पना पड़ा, मरना पड़ा, कि अगर वो डॉक्टर कपिल मिश्रा भी होता और डॉक्टर कपिल कुमार भी होता और डॉक्टर कपिल सिंह भी होता, चाहे हिंदू होता, चाहे मुस्लिम होता, चाहे सिख होता, चाहे ईसाई होता, कोई होता, योगी आदित्यनाथ वही करते जो उन्होंने मेरे साथ किया था। बस सिर्फ इतना है कि जब खान नाम आ जाता है तो आसानी हो जाती है स्टोरी बिकना। तो आपको अपने देश की अगर तरक्की करनी है, जो पुराने ज़माने में कहा जाता था, और जब मैंने अलीगढ़ में भी यही बात कही थी कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ डॉक्टर कपिल है। हालांकि परिचय बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बता देते हैं कि जो बीआरडी कॉलेज गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हुई थी, और पहले उसमें डॉक्टर जो कपिल मसीहा बने और फिर जो है कातिल बन गए, और इसके बाद आगे की कहानी आप सब जान चुके हैं। तो पूछते हैं सर, मसीहा और फिर कातिल, ये सफ़र कैसा रहा? अब तो हिस्ट्री शीटर भी बन गया हूँ। जो यूपी गवर्नमेंट की जो डेडेड क्रिमिनल की लिस्ट है उसमें चौथे नंबर पे हूँ। हालांकि कोर्ट और इंक्वायरी कमेटी ने जो कातिल का टैग है वो रिमूव कर दिया है, और मुझे लगता है कि 3-4 महीने की और परेशानी है। इंशाल्लाह जो है अप्रैल के बाद ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। अभी आपने बुक लेकर आया, बुक लॉन्चिंग है, बहुत सारी कहानियाँ लोगों के बारे में आप लोगों को पता चल गया मीडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से। क्या कुछ इस बुक में खास रहेगा जिससे जो इस बुक को लोगों को पढ़ना चाहिए? दिस गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी, आपकी बात एकदम सही है। मैं आपसे अग्री हूँ कि मेरी कहानी टुकड़े टुकड़े में सबको पता है, पर मैंने उन 80 परिवार की कहानी, जो 63 बच्चे और 18 एडल्ट मरे थे, उनकी कहानी बताने की कोशिश की है कि किस तरह से जो है उस रात जो है क्या हुआ, और जुडिशरी ने क्या किया, मीडिया ने क्या किया, पॉलिटिशियंस ने क्या किया, उन सब रोल, और जेल के अंदर किस तरह से मेरा व्यवहार हुआ, मेरे साथ हुआ। 9 महीने मेरे जेल के कैसे कटे। जो सुनामी इंडिया ने अप्रैल मई में पूरे भारत ने देखी, जब ऑक्सीजन के लिए बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े लोगों को ऑक्सीजन के लिए तरसना पड़ा, तड़पना पड़ा, मरना पड़ा, वही हाल मैंने उन 54 घंटों में देखा था। तो इट वाज लाइक अ एक्यूट डेजावू सिचुएशन फॉर मी। तो लगा मुझे कि मैं वही मंज़र देख रहा हूँ, और इसलिए मैंने ये किताब लिखने की। अब अभी क्या स्थिति है आपकी नौकरी के लिए, जिसके लिए आप फाइट कर रहे थे? नौकरी से मुझे निकाल दिया है, टर्मिनेट कर दिया है इस 9 नवंबर 2021 में मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। हालांकि 9 लोग मेरे साथ जेल गए थे, 8 लोगों की बहाली हो गई है, और सिर्फ मैं ही नौकरी से निकाला गया हूँ। इसके बावजूद कि मुझे हाई कोर्ट और इंक्वायरी कमेटी से क्लीन चिट मिल चुकी है। एक सवाल, हालांकि कई मुद्दों पर आप बात रखते रहते हैं, क्या आपको लगता है कि जो सरकार ने और सिस्टम ने धर्म के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर आपको ज़्यादा प्रताड़ित किया? आप इस बात को फील करते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं हमेशा से इस बात को मानता हूँ कि अगर वो डॉक्टर कपिल मिश्रा भी होता और डॉक्टर कपिल कुमार भी होता और डॉक्टर कपिल सिंह भी होता, चाहे हिंदू होता, चाहे मुस्लिम होता, चाहे सिख होता, चाहे ईसाई होता, कोई होता, योगी आदित्यनाथ वही करते जो उन्होंने मेरे साथ किया था। बस सिर्फ इतना है कि जब खान नाम आ जाता है तो आसानी हो जाती है स्टोरी बिकना। ये लेटर भी मैंने इसलिए लगाए हुए हैं, जो कि खुद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को लिखे गए थे कि मेरे 68 लाख रुपए बकाया हैं, मुझे दे दो, नहीं तो मैं ऑक्सीजन बंद कर दूंगा। और आपके सवाल का मैंने यहाँ पे जिक्र किया, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पढ़ के सुना भी दूँ। When the opposition party and few Muslim leaders praised me, it made matters worse, painting the incident in communal colors. It became a hot topic across the country as people began dividing themselves on the basis of religion. यानी कि खुद ही लोग जो है, एक डॉक्टर जो है कभी भी सोचता नहीं है। आई एम अ डॉक्टर, such thoughts have never occurred to me. When I had gone rushing to get oxygen cylinder that fateful night,
I swear to Allah that I never stopped to wonder which of my patient were Hindu and who among them were Muslim, who belonged to which caste, who were poor to rich. तो मेरा अपना सोचना है कि योगी जी वही करते, क्योंकि वो चूँकि सारे उनके ही सरकार के लोग थे जो फंस रहे थे। बस फ़र्क ये पड़ा कि जो 13 तारीख से पहले की कहानी थी कि 63 बच्चे मरे हैं, ऑक्सीजन बंद क्यों हुई, पेमेंट क्यों नहीं हुआ, हेल्थ मिनिस्टर ने क्यों अगस्त में मौतें होती रहती हैं जैसे इनसेंसिटिव बयान क्यों दिया, योगी जी इस्तीफ़ा दो, डॉक्टर कफील ने बच्चों की जान बचाई, ये सारे क्वेश्चन थे। लेकिन 13 तारीख के बाद पूरी कहानी चेंज हो गई और लोग जो है सिर्फ डॉक्टर कफील के बारे में बात करने लगे। उन 80 परिवारों के बारे में आज भी बात नहीं होती है, उस असली गुनहगारों के बारे में आज भी बात नहीं होती है। क्या लगता है इस बुक के बाद लोग इस बात को जो समझाने की आपने कोशिश किया है, फ़र्क पड़ेगा? देखिए, आपको मेरा अपना मानना है कि आपका दिल साफ़ होना चाहिए और जो है आपको अपनी बातें जो हैं दुनिया को सामने रखनी चाहिए। खुद पब्लिक जो होती है बहुत समझदार होती है। जो हेल्थ सिस्टम हमारा है वो बहुत बिखरा हुआ है, उस बारे में भी मैंने डिटेल से बताने की कोशिश की है। मैं जब से जेल से निकला हूँ पूरे इंडिया घूमता हूँ और लोगों से पूछता हूँ कि आपको अपने सरकार से क्या उम्मीदें हैं। लोग कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, एक अपना घर हो और जब बच्चा बीमार हो तो अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो जाए, जब पढ़ने जाए तो भी अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, एम्स में पढ़े, IIT में पढ़े, और जब पढ़ लिख ले तो नौकरी मिल जाए। यानी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार की बात पिछले यही 75 साल से मांगी जा रही है। लेकिन अफसोस ये बात है, जैसे अभी आपको यूपी में इलेक्शन है तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ शमशान कब्रिस्तान की बात हो रही है, अली बजरंग बली की बात हो रही है, जिन्ना की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, 3 तलाक की बात हो रही है, हलाला की बात हो रही है, बेसिक इशू की बात नहीं हो रही है। तो पब्लिक भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, मुझे लगता है दोनों जिम्मेदार हैं हमारी अपनी बेसिक सुविधाओं को जो इस तरह से इग्नोर किया गया है। तो उनको देखिए, आपको वो आइडिया उनको बताना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये हमारे मुद्दे हैं। जो बच्चे मरे 80 उस दिन, वो कोई मुस्लिम के सिर्फ बच्चे नहीं थे, हिंदू के ही भी बच्चे थे। जो लाखों लोग मरे कोरोना के काल में, वो सिर्फ जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बच्चे नहीं थे। तो आपको अपने देश की अगर तरक्की करनी है, जो पुराने ज़माने में कहा जाता था, और जब मैंने अलीगढ़ में भी यही बात कही थी कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आप कोई भी रिलीजन मानते हो वो आपका पर्सनल चॉइस है, पर देश की जब बात आती है तो आपको एक साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने पहले भी हम डॉक्टर कफील खान की जब पहली यहाँ पर हुई थी कोरोना की दूसरी लहर में, तो हमने पूरी जो है यात्रा और कहानी बता चुके थे। अभी आज बुक लॉन्चिंग का मौका था और इसमें बहुत कुछ इन्होंने लिखा है, बताया उस घटना के साथ साथ अपनी बाकी भी यात्रा अनुभव को उन्होंने साझा किया है। तो ज़रूर अगर आप उन चीज़ों को, इसलिए कि पहले डॉक्टर, फिर इन्होंने जो है आज एक्टिविस्ट के रूप में पूरे देश भर में हेल्थ को लेकर भी काम कर रहे हैं, और हिस्ट्री सीटर जैसे कि वो हम नहीं कह सकते, ठीक है। ये बुक अमेज़न पे अवेलेबल है और आपसे गुजारिश होगी, जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहा होगा, व्यूवर्स से गुजारिश है कि आप इसको ज़रूर लें और पढ़ के बताएं कि जो है आपको कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो भी ऑनेस्ट फीडबैक होगा ज़रूर आप दीजिएगा और एक बार पढ़ने की कोशिश ज़रूर आप करिएगा। तो अपने सहयोगी CS रामूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।